कल्पना कीजिए, एक समय था जब हम तकनीक को दिशा देते थे। आज लगता है जैसे वो हमें चला रही है। कभी सोचिए, मोबाइल की घंटी बजती है और हम भागते हैं। नोटिफिकेशन आता है और हमारा ध्यान बंटता है। हमने मशीनें बनाई थीं अपने समय को बचाने के लिए, पर अब लगता है समय तो उनका गुलाम हो गया है, और शायद हम भी। क्या हम तकनीक के मालिक हैं, या अब वो हमें चलाने लगी है? आज हम बात करेंगे एक गहरे विषय की, टेक्नोफिलॉसफी, यानी तकनीक और दर्शन का संगम। तकनीक आई थी हमारे जीवन को आसान बनाने। उसने वादा किया था, हमें जोड़ेगी, हमें तेज बनाएगी और हमें आजाद करेगी। शुरुआत में सब वैसा ही लगा। चिट्ठियों की जगह ईमेल, खबरों की जगह ट्विटर, दोस्ती की जगह फेसबुक, पढ़ाई की जगह यूट्यूब। पर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। हमने समय बचाने के लिए तकनीक बनाई थी, पर अब हमें टाइम पास करने के लिए उसी तकनीक की जरूरत पड़ने लगी। हमने सोचा था कि तकनीक हमें और मनुष्य बनाएगी, लेकिन क्या आज हम धीरे धीरे मशीनों जैसे नहीं बनते जा रहे? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर जगह है। गाने सुनने से लेकर नौकरी पाने तक एआई तय कर रही है कि हमें क्या देखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए। पर सवाल यह है, क्या एआई सोच सकती है? राशनलिज्म कहता है सोच तर्क से आती है। एम्पिरिसिज्म कहता है सोच अनुभव से आती है। एआई तर्क भी करता है, अनुभव भी सीखता है, पर क्या उसके पास भावना है? एआई कहेगा 2+2=4, पर क्या वो जानता है 4 बिस्किट में से 2 छोटे भाई को देने का सुख क्या होता है? वो देख सकता है आंसू, पर क्या समझ सकता है उनका स्वाद? यहीं से टेक्नोफिलॉसफी उठती है। क्या सोच सिर्फ गणना है या कुछ और? धार्मिक और दार्शनिक परंपराएं आत्मा को एक अमर तत्व मानती हैं। तो क्या एआई के पास आत्मा हो सकती है? अगर हम इंसान को केवल कोशिकाओं, तंत्रिकाओं और कोष का योग माने, तो फिर मशीन भी आत्मा के दावे कर सकती है। पर अगर आत्मा वो है जो दर्द महसूस करे, प्रेम को जाने, ईश्वर को खोजे, तो शायद मशीनें सिर्फ छाया हैं, असली रोशनी नहीं। हम कहते हैं कि इंटरनेट ने हमें मुक्त किया है, पर जरा सोचिए, जब हर 2 मिनट में आपको एक नोटिफिकेशन विचलित करता है, जब आपकी स्क्रीन टाइम 8 घंटे पार कर जाती है, जब आपकी नींद, ध्यान, मन सब स्क्रीन के इशारे पर चलता है, क्या ये स्वतंत्रता है, या ये एक आधुनिक गुलामी है जहां जंजीरें लोहे की नहीं, बल्कि डेटा, एल्गोरिद्म और डोपामिन की बनी है? अटेंशन इज द न्यू करेंसी, और हम अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी चेतना, बेच रहे हैं क्लिक्स और व्यूज के बदले। तो क्या तकनीक बुरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आग भी हमें गर्मी देती है, पर वही आग जला भी सकती है। चाबी हमारे हाथ में है। हमें तकनीक का उपयोगकर्ता बनना है, ना कि उपयोग होने वाला। हमें समय तय करना होगा, कब स्क्रीन को हाँ कहे और कब ना। हमें मशीनों को काम करने देना होगा, पर निर्णय लेना हमें होगा। हमें अपने बच्चों को डिजिटल गुलाम नहीं, डिजिटल साधक बनाना होगा। आखिर में एक सवाल, क्या हम मशीनों के मालिक हैं, या धीरे धीरे हम मशीनों से चलने वाले यंत्र बन चुके हैं? तकनीक एक औजार है, हमारे हाथ में हथौड़ा है, पर ठोकर कहाँ मारनी है ये हमें तय करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम पूरी इमारत बना लें, पर अंत में पाए कि उसकी चाबी हमारे हाथ में नहीं, बल्कि मशीन के पास है। समय आ गया है फिर से पूछने का, मैं तकनीक का स्वामी हूं या एक उपभोक्ता? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करें, और इस वीडियो को उन सबके साथ शेयर करें जो मशीनों की दुनिया में खो गए हैं और खुद को फिर से पाना चाहते हैं। अगर आपको ये दर्शनात्मक यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली बार हम किसी और दर्शन के द्वार खोलेंगे। तब तक के लिए जागते रहिए, सोचते रहिए।